दुरेशेवार तो किसी का घर बर्बाद करने पे तुली हुई थी, लेकिन इसे इस बात का नहीं पता कि आगे जाकर इसका अपना घर बर्बाद होगा। अब कैसे इसका घर बर्बाद होगा, वलीद को कैसे दुरेशेवार के ऊपर शक होगा, और शक के आगे आगे से यकीन होता है तो क्या ये दुरेशेवार को तलाक भी दे सकता है। क्योंकि जो इंसान जितना अच्छा होता है ना, जब वो बुरा बनता है तो फिर वो बुरा बनकर दिखाता है और फिर इतनी नफरत करता है कि अगला बंदा आकर माफिया भी मांगता है तो फिर भी वो बंदा उसे माफ़ नहीं करता। ऐसा ही वलीद करने वाला है। वलीद आज तक दुरेशेवार के साथ अच्छा है और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, हर चीज़ को टाल देता है। जो भी बात इसके ऊपर आती है जिम्मेदारी खुद ले लेता है, लेकिन दुरेशेवार के ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं आने देता। दुरेशेवार तो ये टूर भी इसी वजह से करने गई थी कि ये कभी भी एमा और तैमूर को खुश नहीं रहने देगी और इनका टूर मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देगी। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होता है ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। दुरेशेवार ने वलीद को मजबूर इस वजह से किया था कि कभी भी ये एमा को और तैमूर को खुश होते हुए नहीं देख सकती। दुरेशेवार चाहती है कि एमा अपनी लाइफ को एंजॉय ना करे, इसकी हर चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश करती है। पहले नंबर पॉइंट पे इसने सुहाग रात को बर्बाद किया। अब इनका जो टूर था, जो गिफ्ट दिया जाता है पहली रात को, तैमूर ने गिफ्ट देने के लिए जब गया तो वो अंगूठी जो थी ये भी दुरेशेवार ने जो वो चोरी कर ली थी, घुमा दी थी। अब इनका जो टूर का प्लान बना, बीच में दुरेशेवार ने एंट्री डाली और इनके टूर को बर्बाद करके रख दिया। एमा का समझो कि टूर बर्बाद हो चुका है। जिस हिसाब से दुरेशेवार एमा के ऊपर तंज करती है तो एमा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब वलीद जो है ना, सबको खुश करने के लिए रात का वक्त होता है, पार्टी एंजॉय करते हैं, सारे के सारे जमा हो जाते हैं, तो वलीद वहाँ पर गाना गाने की कोशिश करता है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, सब के सब खुश होते हैं और वलीद की तारीफ़ें भी करते हैं। आसपास के लोग जमा हो जाते हैं कि भाई कितना अच्छा हस्बैंड है, अपनी बेगम को खुश करने के लिए इस हद तक भी जा सकता है। जब ये सब कुछ ख़त्म होता है तो उसके बाद जब वलीद अपने रूम के अंदर जाता है तो वलीद की जो हालत होती है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब वलीद की हालत ख़राब होती है ना, तो दुरेशेवार को तो मौका मिल जाता है और ये वलीद के पास आती है, वलीद के ऊपर डांस करना शुरू कर देती है, वलीद को बातें सुनाती और कहती है कि आपको बहुत ही अच्छा, या आपको एक जुनून चढ़ा हुआ था अच्छा शौहर बनने का, आप अपने ऊपर टैक्स लगवाना चाहते थे, लोग ये देखें कि भाई कितना अच्छा शौहर है, अपनी बेगम का कितना ख्याल करता है। आप देखें कि आपने अपनी हालत का क्या कर लिया, आपकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये बातें जब वलीद सुनता है तो वलीद को ये बातें बड़ी तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि ऊपर से इसकी हालत ख़राब होती है। बेगम का यहाँ पर हक बनता था, बेगमें ऐसी होती हैं कि आकर इसकी सपोर्ट करती, केयर करती, ताकि शौहर की जो हालत है ये मज़ीद ख़राब ना हो। लेकिन दुरेशेवार को मौका मिलता है और ये और भी ज़्यादा आकर वलीद के ऊपर डांस करती है। वलीद को ये बात बुरी लगती है, उसके दिल को तकलीफ़ देती है और यहाँ से उठकर चला जाता है बहर। अब इसको सांस की बीमारी है और बहर जब जाता है, रात का वक्त होता है, तो और भी ज़्यादा इसकी हालत ख़राब हो सकती है। जब एमा और तैमूर ये दोनों देखते हैं, वलीद के पास जाते हैं और जाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। वलीद को समझाते हैं, कहते हैं कि भाईजान ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी हालत ख़राब है और ऊपर से आप बाहर आकर बैठ चुके हैं तो आपकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है, आप ऐसा करें कि रूम के अंदर जाएं। अब वलीद इनको खुलकर तो नहीं बता सकता कि भाई रूम के अंदर क्या हुआ है और दुरेशेवार ने मुझे क्या क्या बातें सुनाई हैं, तो इसी वजह से बेचारा बातों को घुमाने की कोशिश करता है। कह सकता है तैमूर को कि भाई बस वैसे ही थोड़ा सा मैं परेशान हो रहा था तो इसी वजह से मैं बाहर आ गया हूँ, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी मेरी हालत ख़राब नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एमा सब कुछ जानती है, एमा सब कुछ समझ जाएगी कि भाई इसके पीछे बात क्या है और वलीद यहाँ पर क्यों आकर बैठ चुका है। एमा तैमूर को ये सब कुछ बता देगी एक साइड पे होके। जब ये रूम के अंदर जाएंगे ना तो एमा तैमूर को कहेगी कि भाई ये सब कुछ दुरेशेवार की वजह से हुआ है, दुरेशेवार ने सब कुछ किया होगा, इसी वजह से वलीद भाई बाहर आकर बैठ चुके हैं, वरना वो कभी भी ऐसा नहीं करते। अब किसी भी तरीके से वलीद जो है ये जाएगा रूम के अंदर और जो भी टूर होगा इस टूर का समझो एक मज़ा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वलीद की हालत ख़राब हो चुकी है और ये हर वक्त रूम के अंदर पड़ा रहेगा, बाहर जाने को दिल भी नहीं करेगा, क्योंकि बेगम आकर टांस करती है तो ये सब कुछ वलीद को अच्छा नहीं लगेगा। जब बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है ना तो दुरेशेवार आती है, आकर बात करती है,
वलीद के साथ, वलीद को कहती है कि ये सब कुछ आपने क्या कर दिया, आपने सारे के सारे टूर को बर्बाद करके रख दिया, अपनी आप हालत ख़राब करके बैठ चुके हैं, चलें बाहर जाते हैं कहीं घूमने के लिए। तो आगे से वलीद जब ये बात सुनता है तो ये दुर्शवार को फरमूह तोड़ जवाब देता है। इससे कहते हैं कि जब एक मनपसंद बीवी जिसको पसंद करके किया गया हो और ऊपर से वो आकर तंज करे तो शौहर की आंखों के अंदर सिर्फ और सिर्फ आंसू निकलते हैं, आंसू के अलावा कुछ भी ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता। ये जो बात होती है ना, दुर्शवार के लिए ये बात बड़े मायने रखती है अगर दुर्शवार इस बात को समझे। लेकिन ये कहाँ ये बात समझती है, आज भी ये गरूर के अंदर है। तो गरूर के अंदर इस वजह से है कि कोई भी बंदा इसके सामने किसी किस्म की कोई बहस नहीं करता। ये कोई भी बात करती है तो ये हर सूरत में मनवाने की कोशिश करती है। और सबसे जो बड़ी गलती वलीद की यही है, अगर वलीद इसे अपनी औकात में रखता, कि इसको एक वैल्यू देता, तो फिर तो ये अपनी औकात में रहती और हद को क्रॉस ना करती। लेकिन वलीद ने कभी भी इसके सामने कोई भी ऐसी बहस नहीं की। जो भी बात ये कहती है तो वलीद पूरी करने की कोशिश करता है और दुर्शवार इन बातों के ऊपर इसने चढ़ाई कर ली। आज ये अपनी मनमर्जी करती है, जो भी बात हर सूरत में ये मनवाने की कोशिश करती है। वलीद यहाँ पर टास्क करेगा, दुर्शवार को सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा और दुर्शवार बाहर चली जाएगी। जिस वक्त वलीद गाने गा रहा था या पार्टी इनकी हो रही थी तो वहाँ पर शहीर की भी एंट्री होती है, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो है ना, ये पूरे किरदार जितनी भी होते हैं सबको लेकर जाता है मरी में। जब वहाँ पर शहीर की एंट्री होती है, दुर्शवार जब देखती है तो बड़ी ये कंफ्यूज हो जाती है कि शहीर यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। अब दुर्शवार तो ये सब कुछ बर्बाद कर रही थी ना, इस सब का टूर बर्बाद करने आई थी और ख़ुद एंजॉय करने आई थी, लेकिन इस बात का नहीं पता कि अब इसका अपना टूर बर्बाद होने वाला है। शहीर अब इसके पीछे पड़ चुका है और जब ये बैठ जाती है तो शहीर जो ऐसे थाम लेता है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। दुर्शवार जब शहीर का ये रवैया देखती है तो उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी लिमिट के अंदर रहें, आप हद क्रॉस कर रहे हैं, आपको किसने बताया कि हम यहाँ पर आए हुए हैं। तो आगे से शहीर जो होगा दुर्शवार को कहेगा कि भाई देखें कि ये जो किस्मत का यहाँ पर मिलाप नहीं है, कुदरत ने हमें मिलाया है तो इसके पीछे कुछ न कुछ रीज़न हो सकती है, अचानक हम ऐसे नहीं मिल सकते। आज मैं आपके साथ मोहब्बत करता हूँ, हमेशा आपके साथ मोहब्बत करता रहूँगा, आप इस बारे में सोचें और टाइम दें। आप इस बीमार इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। अब वलीद बीमार पड़ा है और दुर्शवार जो ये शहीर के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, ये बाहर घूमने के लिए भी जाएगी शहीर के साथ और फिर यहीं से दुर्शवार के बर्बादी के जो दिन हैं से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एमा को इस बात का पता है, एमा ने देखा हुआ है कि भाई शहीर के साथ दुर्शवार आज भी इसका चक्कर है। और जिस वक्त तैमूर अपनी आंखों के साथ देखेगा, तैमूर को भी इस बात का पता है, तो तैमूर जो से अपनी बहन के पास आएगा, आकर बात करेगा, प्यार से समझाने की कोशिश करेगा कि आप जो कुछ भी करी हैं ये आप गलत करिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका घर बर्बाद हो सकता है। दुर्शवार मौके पे तो बात नहीं मानेगी, लेकिन ऐसे जब वलीद के सामने सब कुछ सच आएगा ना, जब तक वलीद अपना रिएक्शन नहीं देगा गुस्से वाला, तो तब तक दुर्शवार जो कि ये कभी भी नहीं सुधरेगी। वलीद को चाहिए कि अपना रिएक्शन दे, थोड़ी सी समझो कि हद क्रॉस करे, ताकि दुर्शवार को इस बात का अंदाज़ा हो कि यार मेरा जो हस्बैंड है इसे मेरे ऊपर पहरे दे रहा है, तो फिर तो इसे अपनी हरकतें जो होंगी इसे कंट्रोल कर लेगी। वरना जितनी आगे बढ़ती जाएगी और अपनी गलती तस्लीम भी नहीं करेगी, लेकिन जितनी आगे ये बढ़ती जा रही है उतनी ये मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रही है। एक वक्त ऐसा कि इससे बहुत आगे बढ़ चुकेगी और उसके बाद वापस मुड़ने के लिए इसके पास रास्ता ही नहीं होगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो है वो वलीद को अब दुर्शवार के ऊपर शक होना शुरू हो जाएगा। अब किस तरह से वलीद जो है दुर्शवार की इस हरकतों को नोट करेगा, लास्ट में फीडबैक।